हम्म। ओम शांति आवाज सभी थी को। ना? गुड मॉर्निंग। शांति। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही आवाज। ओम शांति। आ रही है आवाज। ओके, चलिए आज की मुरली बाबा की याद में सुनते हैं। अपने आप को सभी ट्राई करें कि आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और ट्राई करें कि पूरा टाइम जो परमात्मा हमारे लिए निकाल रहे हैं हम भी पूरी तरह से एकाग्र होकर उसमें सुने। आज 5 अगस्त 2026 की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। बाबा कहते हैं हमारा आना ही हुआ है सेवा के लिए, हमारा जन्म हुआ है सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होगी? बाबा ने जवाब दिया है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वो बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे आगे अभी देख और करेंगे। हमें देख जी। तो इस जी तो इसलिए हम ईमानदार रहेंगे क्योंकि हमें पता है जैसा मैं करूंगी वैसा मुझे देखकर और करेंगे। तो मैं अगर झूठ भी बोलती हूँ तो मुझे देखकर और कोई वैसा भी सीखेगा। तो मुझे ईमानदार रहना है अपने आप से, अपने कर्मों के साथ, अपने बाबा के साथ। नंबर 2 की पॉइंट बाबा बताते हैं कि निशानी क्या है ईमानदार बच्चों की। तो वह किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते, क्योंकि हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है और अगर किसी को देखकर हमारा अगर संकल्प चलता है, इसलिए बाबा ने बताया है कि अगर ऐसा होता है तो ये डिसर्विस हमें नहीं करनी है। अपने ही गुणों को बढ़ाने में हमें अपना ध्यान देना है, दूसरों को देखकर अपने संकल्प नहीं चलाने हैं, माथा नहीं खराब करना है। आज की मुरली का गीत है धीरज धर्मनुआ। ओम शांति। डबल ओम डबल ओम शांति। शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार होता है तो उनको आदत देते हैं। तुम्हारी बीमारी, आदत का मतलब मुझे यहाँ लगता है कि शायद धैर्य देते हैं कि ठीक है ये सांत्वना। तुम्हारी अर्थात कैसे बीमारी भी कि ठीक हो जाएगी। दिलदारी देते हैं, दिलदारी, हमदर्दी सांत्वना देते देते हैं। हैं, ओके। सांत्वना। सांत्वना।
जी, ओके, थैंक यू। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन भी बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रह, औरों को भी सिखलाओ। क्योंकि हम सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो इसलिए बाबा हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि सबको याद दिलाओ कि अभी क्या करना है, कौन आया है। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम याद बाप की याद में रहो, औरों को भी यह बात सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ। मतलब परमात्मा या फिर भगवान से आशीर्वाद मिलेगा, कृपा होगी, तो ही हमें आगे और कार्य करने की या सेवा करने की शक्ति मिलेगी या फिर याद करने की ताकत रहेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जितना जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारी खुद की ही अंदरूनी शक्ति बढ़ती जाएगी। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिमान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तो ये गायन किसका है कि शक्ति सेना इतनी शक्तिमान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया? हमारी दादियों का ना। हम लोगों का। जी हम लोगों का। हाँ, बराबर है। दोनों भी, जैसे दादियों ने भी तो यही कार्य कर दिखाया और बाबा चाहते हैं कि हम भी उनकी शिव शक्ति सेना बनकर दुनिया को बदल दें। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। क्यों कहते हैं बाबा की सहज है? वैसे क्योंकि ज्ञान तो जितना इजी बाबा है पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना इतना। जी, इंटरेस्ट भी है, पर कभी कभी हम संसार में इतना बिजी हो जाते हैं हमारी दुनिया में कि फिर हम फिर से खुद को पटरी पर लाने के लिए, लाइन पर लाने के टाइम चला जाता है। नहीं तो अगर हम फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है, तो ये बड़ा सहज हो जाते हैं। हम डिटैच होते चलते हैं और फिर सहजता से ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को कछुए समान मतलब एक तो फोकस करके चलो तो सहज है। हाँ, बच्चों को, इंद्रियां वश में रखो, कछुए की जैसे होती है ना, इंद्रियां वश में। जी, तो बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स है, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है। कहती है, हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारी यूपी। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तो कन्याओं के लिए तो बाबा ने कहा ही है कि वो फ्री बर्ड है, पर बाबा कहते हैं कि उसमें भी जो हम कहते हैं ये हमारा प्रांत है, तो वो एक जो छोटा सा हल्का सा मैंपन आ जाता है, तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्य तो परमात्मा कर रहा, मतलब करा रहा है, ताकत उसकी है। हम उनसे लेकर प्रकाशमान होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं का बात कोई रहनी नहीं चाहिए। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है।
अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। अगर मेरे मन में आता है कि मैं तो उनसे कितनी अच्छी हूँ, उनमें तो ये खराबी है, तो बाबा कहते हैं कि ये भी देखो कि उनकी सेवाएं कैसे चल रही है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, मतलब उनकी अच्छाई देखो। अगर वो आपसे अच्छाई में आगे है तो आपको ईर्ष्या करने की कोई बात ही नहीं है। अपने आप पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तो बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है क्या हमने, ये चेक करना है। अगर रास्ता नहीं बताया है तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई में थोड़ा भी अगर सेवा कर लेते हैं तो ऐसे अहंकार आ जाता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, बाबा पर ही एहसान किया है। समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर ही कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना है। आज की अंडरलाइन लाइन बाबा बता रहे शायद हैं, मेरे लिए महाबाबा ये जी बता मुरली रहे चल रही है दीदी। हैं। मैंने जी। कहा ना, मेरे लिए चल रही है। मैंने आते आते एक वाक्य कहा ना, सबके अपने संस्कार होते हैं। मेरे लिए, मेरे को तो लगता है 10 बार पढ़ के अपने को सुधार लूंगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये मुरली मेरे जैसे लिए चल रही है। सबके लिए पर्सनली चलते रहती है, कि ऐसे लगता है बाबा पर्सनली हमारे लिए आकर ही मुरली चला रहा है। तो हम कितने भाग्यवान है कि जो भाग्यवान है सब। सबसे ऊंचा है वो खास मेरे लिए आकर मेरे अवगुणों पे काम कर रहा है। पर तो अपने आप सुधरने को का मौका मिल रहा है। जी बराबर है पहले दीदी। तो अपने आप को पहले तो पीठ पर थपथपाए कि वाह मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, और फिर से धरती पर लाए कि मेरे अवगुणों को भी सुधारना है मुझे। ये तो जरा सच्ची भी देह सच्ची का गमान नहीं है। कोई करोड़ों कोई बाबा तो के शुक्राने। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर ही कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो के डिससर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हरेक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हरेक को अपना कल्याण करना है। इस समय सर्विस से कैसे कल्याण करना है सबको, बाबा कहते हैं इस समय सर्विस करनी है तो अपना कल्याण होता रहेगा। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे, तो इसी समय ये धंधा करना है। इसी समय ये धंधा करने की छूट भी बाबा ने दी है कि परमात्मा का ज्ञान, नॉलेज सब तरफ फैलाने का धंधा इस समय ही कर सकते हैं। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रैक्टर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं, तो अपने आप को इतना महान समझने लगते हैं कि बाबा को भी राय देते हैं कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं। बाबा तो करावन हार है, जानी जानन हार है। वो सबके मन को समझता है, जानता है क्या क्या चल रहा है। तो बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूँ। यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। तो जैसे कि अपने आप को ही महान समझने लगते, बाबा से भी आ, ऊंचा समझने लगते और बाबा को ही राय देना शुरू कर देते हैं। भूले तो बहुत से होती रहती है, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था
को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छुपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरहंकारी पना चाहिए। तो हमें तो कई बार ऐसे मेरा अनुभव है कि हम अवस्था को देखते हैं और बाबा को सब सच भी बता दे कि आज दिन भर में मैंने ये गलतियां की है। पर बाबा आज बता रहे कि बहुत महीन हमारे में जो अहंकार होता है वो हम शायद नहीं नोट कर पाते, वो बाबा नोट करता है। तो आज हमें वो छोटे से छोटेपन भी जो हमें महीनता में भी आ, अहंकार जो छुपा है उसे भी चेक करना है और बाबा को वो बता रात देना है। वो रात के चार्ट में सब लिख के दे दो। जी। तो सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसी की निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। यही लाइन हम आज अंडरलाइन कर लेते हैं कि तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, औरों को मत देखो। औरों को देखने में समय जाएगा और वो जो समय नष्ट हुआ है हमसे, तो उसके लिए हम पीछे से जो पछतावा करेंगे, तो बाबा कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप पे काम करने में लग जाओ। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है वह है आसुरी संप्रदाय और हम हैं दैवी संप्रदाय। तो ऐसा नहीं कि हमें विकार नहीं है, लेकिन परमात्मा के बने हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं कि कैसे कैसे अपने आप को बदला जाए। हर दिन हर समय अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो और तुम अभी दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ नहीं है, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। आजकल ये सब प्रदर्शनियां और मेले बहुत कम हो चुके हैं, पर फिर भी शिव जयंती के आसपास थोड़े बहुत चलते रहते हैं। तो बाबा समझाते कि उसमें डायरेक्टली समझाना ज्यादा इजी होता है। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा, क्योंकि जब हम समझाते हैं ना डायरेक्टली फेस टू फेस सामने, तो हमें जो आत्माएं सामने सुन रही है उनके फेस से समझ में आ जाता है कि इनको इंटरेस्ट है, कितना समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इसलिए बाबा कहते कि प्रदर्शनी या मेले का शौक होना चाहिए, सेवाओं में आगे बढ़ना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। तो जैसे हम हर दिन अभ्यास करते हैं तो समझाना भी सहज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रेगुलर पढ़ने से तुम्हें नशा चढ़ेगा और तुम दूसरों को भी नशा चढ़ाने में सफल होते जाएंगे। तीर आसानी से लगेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और बांधेली भी है तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा बाबा ने सभी के लिए बताई हुई है। जो बीमार है, बांधेली है, तो उनके लिए भी मनसा सेवा सहजता से हो सकती है। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे किस जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का बड़ी महिमा है भक्ति मार्ग में भी। तो बाबा कहते हैं कि
पूरा दिन तो हमें याद करना ही है, लेकिन समय का अपना महत्व होता है। अगर ये समय छूट जाए तो उस समय को हम फिर से तो नहीं ला सकते हैं। तो उस समय की महिमा को जानकर समय पर ही आ, समय का लाभ उठाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तो आज जिनका अमृत वेला मिस हुआ है, बाबा उनको याद कर रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय हम अपना अमृत वेला करें। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। सही बात है बाबा। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको न देख अपनी सर्विस में लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई को देहाभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों को ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तो समय की महिमा भी बाबा इसमें समझा रहे हैं। और अपना जो औरों के पास ध्यान है वो खुद पर ध्यान देने में भी हम टाइम लगा रहे, यह भी बाबा समझा रहे हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर थॉट भी चल रहे हैं किसी के बारे में तो बाबा कहते हैं मुझे बता दो और खुले हो जाओ, अपने अपने काम में बिजी हो जाओ। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन में नहीं लगे रहना है। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। क्या है हमारा धंधा? सर्विस में लगे रहना, सबको बाप का परिचय देना, जी। और अपने अपने बाप की अवगुणों को निकालकर अपने ही गुणों पर, शक्तियों पर बढ़ाने में कैसे हमारा समय बीते और हमारा दूसरों को पुरुषार्थ कैसे कैसे बढ़े परमात्मा का उसके ऊपर काम परिचय दे। करो। जी, यही हमारा धंधा दिन रात चला रहना चाहिए। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी सृष्टि रचेंगे। आज बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही थी, चलती रहेंगी अनादि। लेकिन बस हम जो जन्म बाई जन्म लेते हैं, हमारे में फूलों की जगह जो कांटों रूपी अवगुण बन गए हैं। तो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा हमारे अंदर से ये अवगुण रूपी कांटे निकाल रहे हैं, ना कि सृष्टि कहीं और रच रहे हैं। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं। थोड़ा हम अपने आप पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, सोचेंगे कि क्या जब मैं थोड़ा भी बीमार होता हूँ तो रेस्ट नहीं करती हूँ क्या। तो हम सभी रेस्ट करते हैं क्योंकि वो शरीर की उस समय की जरूरत होती है। भले हम मन से चाहते हैं कि यह कार्य पूरा हो जाए, इतना करके आराम कर लूं, लेकिन उस समय शरीर हमारा रेस्ट ही चाहता है। तो बाबा कहते हैं जब बीमार पड़ते हैं तब तो रेस्ट करते हैं ना। तो उसी तरह से सर्विस को भी इम्पोर्टेंस देकर उसे भी टाइम देना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बाबा मैं काम धंधे में ही बिजी रह जाऊं। महिलाएं घर के कार्य में या फिर बाहर भी जॉब करती है तो वैसे भी, और पुरुष तो बाहर कार्य करते ही है। तो बाबा कहते हैं कि सभी को अपने अपने हिसाब से समय निकाल कर सेवा करनी ही है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता है। औरों से भी, सॉरी, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा।
अगर प्रेरणा से ही, कल की ही मुरली में शायद मुझे लगता है कि कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि प्रेरणा से हाँ ही काम अगर करना था तो मैं क्यों ब्रह्मा के तन में आता, मैं क्यों इस गंदी दुनिया में आता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि भगवान से ही अगर प्रेरणा से काम नहीं होता है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं प्रेरणा देकर, अपने चाल और चलन से औरों को प्रेरणा देकर सेवा कर सकता हूँ। तो अपने को फिजिकली सेवाओं में भी लाने को हमें तैयार करना होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो, हे पतित पावन आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी ही कहते आकर मुर्दे को जिंदा बना, वह है ही पतित पावन। भल हम जब दुख में रहते हैं, अपने किसी को खो देते हैं तो कहते हैं विलाप करके कि काश ये वापस आ जाए भगवान, इनको फिर से कर दो। लेकिन ये हमें पता होता है कि जो एक बार चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, वो तो कभी आता नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम कभी इस बात के लिए मेरे पास नहीं आते हो कि इसे जिंदा कर दो, तुमने हमेशा ही मुझे पुकारा है कि हम पतितों को पावन बनाओ। था कहते हैं मैं कल्प करता आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर लगी है, अब फिर मैं आऊँ पावन। कितनी सहज बात बदलते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बचा वरन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला न सके। मतलब वो जब अपना हो चुकी थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कुछ बीच में नहीं। बंद हो गई। बीच में बंद हो हम्म। हाँ जी। जी जी, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू आने से बंद हो गई थी। मैं फिर हाँ। से शुरू करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो भी पवित्र रहते हैं तो उनको भी कितना मान सम्मान मिलता है, लेकिन हठ योग से अपने को पवित्र बनाते हैं। यहाँ हमें घर बार तो छोड़ना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि राजयोग सिखला ना सके वो लोग जो सन्यासी होते हैं, हठयोगी होते हैं, वो राजयोग नहीं सिखला सकते। वह सन्यासी है, हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है। दीदी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गए दिक्कत। आवाज नहीं आ रही है क्या अभी भी? हाँ, नहीं आई। बंद हो गई थी बीच में। जी आवाज अभी अभी आ रही आवाज है? कट रही है। हाँ, अभी आ रही अभी है। आ रही है क्लियर। कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू। जी दीदी। क्लियर है? क्लियर है आवाज? जी। जी ठीक है। मैं मुझे लगता है वो संन्यासियों से आगे फिर से एक बार पढ़ूं, वहां हाँ, से सुना है सभी ने। सन्यासी हाँ। पर। जी ठीक है। जी जी, तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी जो होते हैं वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। राजयोग तो एक आत्मा ही सिखा सकते हैं, तो हमें फॉलोअर्स परमात्मा का ही बनना है। बाबा बड़ा सहज उपाय बताते हैं कि मन मना भव, एक परमात्मा को याद करो तो हमारे विकर्म विनाश होकर हम पवित्र बन जाएंगे और परमात्मा के साथ चलने के लायक बन जाएंगे। आवाज है ना बराबर अभी? जी जी, हाँ। बरोबर है। ठीक है। मैं एवं हूँ, मनुष्य पतित बनाते हैं
बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता, शांति, सुख का सागर है। तुमको ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो, हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। जब योग बल से आत्मा पवित्र बन जाएंगी। गुम हो गई शीतल। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ती हूँ। तो योग बल से भी तुम्हें पवित्र बनो। ज्ञान हम फर्स्ट शरीर लेंगे। मनुष्य देव बनाया है। जी ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया है। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना आवाज? अब आ रही आवाज है। कट के आ रही है। ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। एक मिनट, ब्रेक। एक मिनट, मैं जगह बदल कर देखती हूँ। हाँ, आवाज म्यूट हो अभी गई। आवाज, जी जी, अभी आवाज क्लियर है? हाँ, जी ठीक है। हाँ सॉरी। तो बाबा कहते हैं कि तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो, हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मन मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान दिया। अपने पर पूरा ध्यान देना है। देहाभिमान न आए। बाबा, हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ये निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि सिर्फ देवताओं जैसे तैयार होकर मतलब कपड़े अगर पहन ले, ज्वेलरी पहन ले, तो इसमें तुम देवता बन गए, ऐसा नहीं है। अपने आप पर पूरा ध्यान दो, देहाभिमान को त्यागो। अ, और ये निश्चय रखना है कि बाबा से हम वर्षा लेकर ही रहेंगे। भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा, तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कशमकशा तो कर नहीं सकेंगे। मतलब ऑलरेडी हम में से ज्ञान में कौन कब आया है ये तो पता नहीं है। हो सकता है अगर मैं अभी ज्ञान में आई हूँ तो मेरे पास तो और कम समय है। तो अगर ये सब बातों में अगर हम हमारा टाइम डालते हैं कि इतने कम समय में मैं कैसे कर सकूंगी, तो वो जो संशय आता है उसमें और समय चला जाता है। तो बाबा कहते हैं इससे अच्छा तो अपने पुरुषार्थ पर समय दो। इस कश्मकश में अपना टाइम वेस्ट मत करो। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती है, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर पर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। तो रोज हाँ, मतलब ये तो एक सेकंड पॉज लेके, एक सेकंड जी पॉज लेके मूल वतन में जाके बाप को टच करके आए सभी।
शांति। कंटिन्यू। जी। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे, चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। 1 सेकेंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। तो कल भी बाबा ने बताया था कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही जीवन मुक्ति का अर्थ पता है, बाकी तो मुक्ति के लिए ही याचना करते हैं। तो आज भी बाबा बता रहे हैं कि बाकी सब तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो ब्राह्मण है उनको ही जीवन मुक्ति का आनंद लेने आएगा। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। मतलब जो दुनियावी व्यास है या दुनियावी जो शास्त्र है और शिवाचार्य का जो कहना है, तो दुनियावी आचार्य और शिवाचार्य में ये डिफरेंस है बेसिक, जो बाबा आज मुरली में बता रहे हैं कि दुनियावी जो शास्त्र है उसमें मोक्ष सबसे मेन है। दुनिया में जो भी भक्ति करते हैं, जो भी कुछ पुरुषार्थ करते हैं, उन सभी का मेन टारगेट, भक्तों को कुछ भी पूछो आप, उनका मेन टारगेट, उनको पर्पज ऑफ लाइफ पूछोगे अगर रियल भक्त है तो वो यही बताएंगे कि मोक्ष मिल जाए, बस कुछ भी हो जाए, हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, हम राम राम क्यों करते हैं, मोक्ष मिल जाए, बस मोक्ष मिल जाए। और बाबा ने आज क्लियर कट बोल दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष अक्षर गायब ही, मतलब है ही नहीं, माइनस। ये एक्स्ट्रा एडिशन हुई है भक्ति में, हमने की है बाद में। बाबा के शास्त्रों में मोक्ष का अक्षर नहीं है। बाबा के इसमें फिर कौन सा अक्षर है जो उन शास्त्रों में नहीं है? उन शास्त्रों में मोक्ष है, बाबा के इसमें नहीं है। हम करते ना तो चित्रों में डिफरेंस बताओ, तो बाबा की समझाने में और हमारी समझाने में क्या डिफरेंस है? बाबा की समझाने में और दुनियावी समझाने में। तो एक है मोक्ष शब्द उधर है, इधर नहीं है, और ऐसा क्या है जो इधर है उधर नहीं है? कौन सा शब्द है बताओ? जीवन जो भी मुक्ति। यस, जीवन मुक्ति। तो इसको आज अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने कंपैरिजन करके बताया। कंटिन्यू कंटिन्यू कर। जी। रावण राज्य से मुक्त होना ही है, जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। तो जब परमात्मा हमें पूरा ही देने आया है, तो बाबा कहते हैं कि हर एक पग पर हमें ध्यान देना है अपने, कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे मुझे क्या मिलने वाला है, कौन सा पद मिलने वाला है। तो अपने दिल पर हाथ रखकर हमें खुद को ही चेक करने के लिए बाबा बता रहे हैं। तो थोड़े में राजी नहीं होना है, हमें बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आया है। तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए, सिर्फ कथनी। आप कुछ कहना चाहते हैं दीदी? सिर्फ कथनी नो से कंटिन्यू कंटिन्यू करो। जी, सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है। करते भी है, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता है और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। अंडरलाइन पॉइंट ये है कि बाबा ने कहा मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। बाबा देने आया है 100%। तो बाबा ने हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए ये बोला, और बोला सिर्फ कथनी से तो नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ हम बातें करते रहे तो नहीं हो सकता। सर्विस में हड्डियां भी देनी होगी, पुरुषार्थ में भी हड्डियां लगानी होगी। और बाबा ने कहा कि देहाभिमान से आ जाने से नशा आ जाता है, ये बाबा की मुरली का थीम है आज। बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू समझना,
इन सब से बाबा आज हमको निकालना चाहता है। और अमृत वेला पे बाबा ने फोकस किया। बाबा ने ये भी बताया कि माया कम पहलवान नहीं है, बाबा को मालूम है, लेकिन इतने दिनों में आपने भी चोक चीनी खाया है, इतना माल खाया है बाबा से, तो भी हमको भी पहलवान बनना ही होगा। बहुत हो गया रोना धोना कि बाबा होता नहीं, बाबा ये कारण आ गया, अभी बस हो गया रोना धोना। बाबा का इच्छा है अभी कि हम पहलवान बन जाए, और श्रीमत पर न चलने से ही माया वार कर रही है। तो अभी कौन सी अलबेलेपन की आदत है मुझ में, कौन सी प्रॉब्लम पे आज मुझे कंपल्सरीली काम करना है। तो आज पूरा दिन हमको ये होमवर्क देना है। आज अमृत वेला की थीम को बाबा ने मुरली में कंटिन्यू किया। ऐसे लग रहा है आप लोगों को, जो कल रात में हमारी बात हुई थी आई लव मी ग्रुप में, कि आज अमृत वेला का जो थीम रखा था वही बाबा ने मुरली के अंदर रखा हुआ है। आज अमृत वेला निकाले सब लोगों ने, 108 काटे अपने में से, तो बाद में देखेंगे किसका किसका रिप्लाई है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है और बाप को फारकती देते हैं। तो ये अंडरलाइन पॉइंट है कि क्या मैं बीचों नाखूनों का जोर लगा रही हूँ, क्या मैं फुल बादशाही का टारगेट रख के चल रही हूँ, या मैंने सूक्ष्म में कहीं ना कहीं अपने आप से मैनेजमेंट कर लिया है, या सेटल फॉर लेस, इंग्लिश में बोलते हैं सेटल फॉर लेस। समझो मैंने 1000 रुपए का काम किया, कोई मुझे 500 रुपए दे रहा है, 800 रुपए दे रहा है, मैं बोलता हूँ ठीक है चल जाएगा। सामने वाले को आदत पड़ जाएगी, वो आपको हमेशा आपके काम से कम देगा। इसलिए अपनी वैल्यू रखना भी हमको आनी चाहिए, और हमको अपनी वैल्यू जितनी कैपेसिटी है उतना देना भी आना चाहिए। इस पॉइंट पर हमको आज फोकस करना है कि क्या मैंने सेटल फॉर लेस किया है, क्या मैं कम में खुश हो रही हूँ, क्या मैं अल्प संतोषी हूँ। इसको अल्प संतोषी बोलते हैं कि मिलने की कैपेसिटी ज्यादा की है, लेकिन हम सेटल फॉर लेस कर रहे हैं। मिलने की हम 2 मार्क ला सकते हैं, लेकिन हम बोलते जानिए ना 50 में हो जाता है ना मार्क कम, 80 हो गए तो बहुत, तो भी बहुत हो गया। बाबा कहता है बीचों नाखूनों का जोर लगा के हमको पूरा ही लेना है। तो आज हम अपने आप को चेक करेंगे, मेरे कहाँ कहाँ थॉट कमजोर है, कहाँ कहाँ मैंने ऐसे समझ के रखा है कि ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ी, ये दादियों के लिए है, ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ी, ये बहनों के लिए है। ऐसा हम मुरली सुनते सुनते सोचते हैं। मतलब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जरूरी नहीं है आप लोगों का ऐसा हो। मेरा अपना जैसे थॉट कहीं कहीं थे, तो मैं आज ये मुरली से मुझे ट्रिगर हो रहा है। आपको अगर हो रहा है तो आप भी चेक कर सकते हो। हम शांति कंटिन्यू करें। ओके, तो बाप को फारकती दे देते हैं। जरा भी माया का वार हुआ तो बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो अपने पर तरस आना चाहिए कि मैं कहीं कम तो नहीं ले रही हूँ। जैसे दीदी ने समझाया, हम लेस में तो खुश नहीं हो रहे हैं। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी सब बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी को दादा याद को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। प्रिया बाबा मेरा बाबा वाह मीठा मेरा बाबा मीठा प्यारा प्यारा बाबा बाबा शुक्रिया बाबा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह बाबा मेरा श्रेष्ठ से वाह श्रेष्ठ ड्रामा बाबा श्रेष्ठ मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा प्रिया बाबा, मेरे साथी सदा मेरे संग रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। नंबर 2 की पॉइंट है, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान करनी है, बनानी है। आज का एक अच्छा सेल्फ वर्क होमवर्क इससे निकल सकता है, जिसको शौक है दिन भर में होमवर्क करने का। तो हमारे लिए पॉइंट है, हम बाकायदा माला होगी घर में तो ले लो हाथ में माला, या फिर 108 दाने काउंट करके रख दो। और जिसकी जिसकी हमने अभी तक डिस्टर्बिस का गायन किया है, अपनी बहनों के डिस्टर्बिस का गायन किया है सेंटर पे जहाँ जाते हैं, या अपने घर में किसी के अवगुणों का गायन किया है। कहाँ करते हैं गायन हम ये चुगलियां कहाँ करते हैं हम? बाबा के पास बहुत करते हैं हम। बाबा ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। या आपस में भी कभी हम रोरियान की जगह ये झगमुई झगमुई में चले जाते हैं। तो अभी तक इस ब्राह्मण बनने के बाद भी हमने बहुत सारी झगमुई झगमुइयां की है ना,
आप लोग बताओ, किए या नहीं किए? दूध के धुले तो नहीं हैं। जी दीदी। कभी ना कभी तो हमने किसी न किसी की चुगलियां की है। तो आज थोड़ा बैठ कर ना उसकी लिस्ट निकालेंगे, और जिसकी जिसकी निंदा की है उसका नाम लिखेंगे, और वो एक एक के नाम को, रूप को याद करके सामने उसे दिल से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी वाला फंडा अप्लाई करेंगे। 108 की माला पूरी फेर देंगे, या 108 दाने पूरे उस आत्मा को क्षमा याचना मांगेंगे। वो दे न दे उसकी मर्जी, पर हमको अपनी तरफ से आज ये काम करना है। जो जो करेंगे वो होमवर्क डन बोल के आइलुमनी ग्रुप में लिख देना। ओम शांति। तो एक का ही नाम लेकर पूरी एक माला, या सबका नाम ले लेकर? जैसे मैंने शीतल की कभी चुगली की है, या मैंने कविता बहन की चुगली की कि कविता बहन ऐसे करते, कविता बहन ऐसे करते हैं, ये तो अमृतुला में जुट कई कुछ भी किया, या फिर मैंने बोला शांता दीदी ऐसे करते हैं, शीला दीदी ऐसे करते हैं, तो हर एक के नाम से 108। ओके। यस। मुझे चलो लगा आगे। 108 माला के एक एक मन की। हाँ, क्योंकि गलतियां करने में हम आगे पीछे नहीं देखते, तो माफी तो पूरी साष्टांग नमस्कार बोलते हैं ना लोग, टांगन, तो पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक नहीं है। तो चुकेगा नहीं। और ये आसान तरीका है ना, सिर्फ माफी मांगना है, बाकी उसका पता नहीं हमारा कितना बन गया है, क्योंकि बाबा को इस पे मुरली चलानी पड़ रही है आज, वो भी बुधवार की मुरली। ऐसे लग रहा है संडे की मुरली है आज की मुरली, ऐसे फील हो रहा है अगस्त्यवाणी में। इतना डीप है आज की मुरली, और इतना टन छोटे लग रहे हैं आज बाबा चाबुक लेके ही उतरा है नीचे। मुझे तो मुरली शुरू हुई कि चाबुक लगना शुरू हुआ है। तो जिसको जिसको लग रहा है वो करो, करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी। वरदान है जी। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे लेकिन इसके लिए अविनाशी हमको बहुत पुरुषार्थी ही, बन। एक सेकंड, लेकिन इसके लिए हमको अपनी परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, उसमें भी आज सोचेंगे। बहुत आसान नहीं है मन के भाव को जानना, क्योंकि उसमें मनवत बहुत मिस होती है। तो इसीलिए अभ्यास करते जाओ शब्द यूज किया बाबा ने। डायरेक्ट मन के भाव को समझो ऐसा नहीं बोला। मन मना भव की स्थिति में रहेंगे। मन अगर मेरा वो क्या बोलते हैं हॉटलाइन से कनेक्टेड होगा, आप लोगों में से मुझे लगता है सब ने एसटीडी, आईएसडी, ट्रंक कॉल, ये सब चीजें अनुभव की है, कि हम किसी को कॉल लगाते थे, पहले ऑपरेटर को, फिर वो कॉल कनेक्ट करता था, फिर हमारा कॉल कनेक्ट होता था। याद है सभी को? पहले फोन का ये सिस्टम था। जी मुझे लगता है यहाँ के सभी लोग हैं, जेंजी नहीं है हम लोग, उसके पहले के हैं, तो सबको ये अनुभव है। तो हमारा जल्दी कॉल कब लगता था? वो ऊपर वाला हमको कॉल लगा के देता था, फास्ट कॉल लगता था। एक आईएसडी कॉल होता था, एक एसटीडी होता था बूथ, और एक लोकल कॉल होता था। लेकिन एसटीडी पे से कॉल जल्दी लगता था, पीसीयू पे से, तो वहां से कॉल जल्दी लगता था, क्योंकि वहां से हॉटलाइन से कनेक्टेड रहता था। तो वैसे ही हमारी हॉटलाइन मतलब परमात्मा है। तो कभी भी हमारे अंकल जी है, वो बोलते हैं कुछ भी हो गया, अरे हॉटलाइन लगाओ, हॉटलाइन लगाओ, बड़ा प्रॉब्लम आया तो हॉटलाइन लगाओ। मतलब शिव बाबा को डायरेक्ट बोलो, और किसी के आगे पीछे हाथ पैर मत मारो, डायरेक्ट बाबा को बोलो। तो कल मतलब हमने ये फील किया, एक प्रॉब्लम आई, हमने तुरंत ना अपने छोटे सिस्टर को बोला, और फिर इमीडिएट याद आया, अरे राम ये थोड़ी करेगी मेरा। तो फिर मैंने बोला अरे बाबा सॉरी, फिर वहां से सारे ऑडियो उठा के बाबा को भेज दिए, और वहां से डिलीट मार दिए। तो मन मना भव ये कंपल्सरी है, मन मना भव। उस स्थिति में हम रहेंगे, हॉटलाइन से कनेक्शन रहेगा, तो लोगों का क्या भी भाव है, बोल भल क्या भी है, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास हमको करते जाना है। हमारे से लोग बात भी करते ना घर में, सरिता बहन आपने जो मुझे लिख के भेजा, तो उसके पीछे भाव क्या है उस आत्मा का, वो आत्मा ऐसे क्यों बोलती है। ओके, तो ये हमको समझना है कि उसका शब्द कुछ भी हो, लेकिन वो वैसे बोलने का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन शब्द इंग्लिश वाला, भाव क्या है, फोकस करेंगे, कनेक्ट करो। चलो
आगे कंटिन्यू। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। गौरी बहन अव्यक्त ये एकदम सटीक, ये एकदम सटीक बात है। गौरी बहन मुझे सुन रही है? अभी गौरी बहन मुझे सुन रही है? अच्छा ठीक है, बाद में सुनेंगे। तो ये देखो बहुत पावरफुल उपाय, स्वप्न दोष या क्या कहेंगे ड्रीम प्रॉब्लम जो होती है उसके ऊपर सबसे सटीक उपाय कथा ऋषि। आगे बढ़ो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप आत्माएं ब्राह्मण अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ माना पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। ओम शांति। आज अमृत वेले में मैंने इसका अनुभव किया। जो किस मैंने बात? लिखा था किसी के बारे में, तो आज अमृत अच्छा, वेले में मैंने उसका भाव क्या था वो सब मेरे को समझ में आया। बहुत बढ़िया। मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे सभी। आज की शीतल मुरली मैं में आपको बहुत सारे host- पॉइंट्स हैं जी। मैं मैं आपको होस्ट सबके बनाती भाव हूँ, फिर आप मैं मीटिंग एंड सबके करना। भाव ठीक और स्वभाव को जानने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला मैं आपको अभी होस्ट बना देती हूँ, तो आपको होस्ट से होस्ट बनना के आप मीटिंग एंड करना, चलेगा दीदी। तो फिर वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल। दीदी ओम शांति। प्रभा देसरडा मैडम का थोड़ा सीरियस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, दवाखाने में एडमिट है, सकाळीच देना सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप मुझे बात करना पड़ती है। आज हम सभी उनके लिए सकाश देंगे अपने हाँ। अपने योग के समय में, और हाँ। याद से जरूर देंगे। और दीदी जी। प्रभा देसाडे प्रभा उनके लिए देसरडा देसरडा प्रॉब्लम आया दवाखाने में। तो हार्ट का प्रॉब्लम है ना उनका। मिलने नहीं दे रहे तुमको। ओके ओके, चलेगा। ओके। सभी जरूर याद से करेंगे उनके लिए। हाँ। पॉइंट सुनाएंगे सभी। हमें सर्विस का शौक अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ओम शांति दीदी। कभी भी डिस सर्विस नहीं करना है, किसी की भी निंदा नहीं करना है, एक बाप को याद करना है। ओके, और कोई सुनाएगा? मैंने किरण सुनाया। भाई, कविता बहन। जी जी, आपने सुनाया। हमें किसी को अवगुणों को नहीं भी ना दिया। निर्मला दीदी, राधा दीदी, राकेश देवी। हाँ दीदी, मैंने जी। मैसेज डाला है, ईमानदार पे भूल नहीं छुपाएंगे। ओके, अच्छा। बाबा ने कहा है कि सोते समय सब कुछ बाबा के हवाले कर दे, हाँ, फिर तो ये सब सपने में नहीं आएंगे। ओम शांति। बाबा जी ने कहा किसी का भी नहीं देखना, अपना माथा खराब नहीं करने का है। बराबर, खुद पर ही फोकस करने के लिए आज बाबा ने याद दिलाया।
बाबा ने कहा कभी दूसरों की निंदा नहीं करनी है, अपनी भूलें नहीं छिपानी है, हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। बहुत अच्छी। और कोई ओम बताएगा? शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी, हमें अपने योग बल से पुरानी दुनिया को ओम परिवर्तन शांति। कर नया बनाना है। और ये कार्य सिर्फ ब्राह्मण आत्मा ही कर सकती है। हम्म, और कोई? ओम ठीक शांति। है, मन मना अभी हम भौतिक स्थिति में चित रहना। जी। शीतल, आप मीटिंग बंद कीजिए, आप होस्ट हो। हाँ, शीतल, सॉन्ग हाँ। शेयर कर रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी करो। कोई जैसा सोचोगे तुम। एक बार ट्राई कर शायद नहीं हो रहा है। ये गाना बहुत अच्छा है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति सभी को। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। बाबा, थैंक यू। थैंक यू सब बाप दादा।